कृष्ण की वाणी। बच्चे, भरोसा करते हो अपने कृष्ण पर तो फिर आंख मूंद कर करो ना। अंधविश्वास अगर करना है तो मुझ पर करो। दूसरों पर तुम अंधविश्वास करते हो और हमेशा धोखा खाते हो। अगर मुझ पर भरोसा करोगे ना, मेरा हाथ पकड़कर चलोगे, तो तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये मैं तुम्हें अपना आश्वासन देता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ मैं। अगर तुम मेरे भरोसे चलोगे ना, तो तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा, कभी नहीं। तुम लड़खड़ाओगे लेकिन गिरोगे कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा होगा। तुम चिंता मत करना, हमेशा तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। किसी की भी बुरी नज़र, कोई बुरी चीज़ें तुम्हें ना परेशान नहीं कर सकती, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ क्यों बुरा होगा? और मैं होने दूंगा ऐसा? अगर कोई करना चाहता भी है ना, तो सब कुछ रास्ते अपने आप मुड़ जाएंगे उनके। जो भी वो तुम्हारे लिए भेजेंगे ना, वो सब लौटकर उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। तुम देखो तो सही मेरे बच्चे, विश्वास तो करो अपने कृष्ण पर। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कुछ घड़ियां ऐसी हैं, कुछ दीवार की हैं, कुछ हाथ की हैं, जिसे तुम बांधते हो, और वो घड़ियां खराब पड़ी हैं। देखो मेरी बात सुनो, तो सुनो मेरी बात। अगर घड़ियां खराब पड़ी हैं तो उन्हें सही समय से सही करवा लो। घड़ियों का बंद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है मेरे बच्चे। तो घर में तुम्हारे घड़ियां बंद है ना, इसी वजह से तुम्हारे किस्मत के ताले लगे हुए हैं। तुम्हारे किस्मत के तालों को मैं खोल दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन जो ये घड़ियां है ना, सबसे पहले इन्हें चालू करवाओ, सही करवाओ। सबसे पहले तुम ये काम करो, ठीक है? और सुनो, आज की सुबह देखी तुमने? ये सुबह ना तुम्हारे लिए है। ये आज जो सूर्य की किरण निकली थी ना, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम कहोगे कि कृष्ण, इसमें ऐसा खास क्या था? तो खास ये था कि आज तुम्हारे साथ बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें घटने वाली हैं, जो इससे पहले कभी नहीं घटी। बहुत कुछ अलग अनुभूतियाँ होंगी तुम्हें, बहुत कुछ अलग नया होगा तुम्हारे साथ। और तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा आज, जो बहुत सकारात्मकता से भरा हुआ होगा और जिसके साथ तुम बहुत बहुत खुश रहने वाले हो। आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि तुम आज बाहर जाओ और तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिनों के बाद तुम कहीं जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी लौट आई है वापस। जो तुमने जीने की वजह छोड़ दी थी ना, वो जीने की वजह मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से लौटाऊंगा। तुम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जियोगे। और मैं तुम्हारी काबिलियत को जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी तुमने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है ना, कि क्या ही कहूँ तुमसे। तुम इतने लोगों का उदाहरण बन चुके हो, इतने लोगों की प्रेरणा बन चुके हो। लोग तुम्हें देख रहे हैं कि जिनके पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं ना, वो आज तक इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन तुम्हारे पास कुछ ना होने के बावजूद भी तुम वहां तक पहुंच गए। पता है कैसे? क्योंकि मेरा आशीर्वाद जो था तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। इस वजह से तुम मुकाम हासिल कर गए मेरे बच्चे। जो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते थे, अच्छे अच्छे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, तुम देखो, तुम पहुँच गए। अब तुम्हें मेरी लीला समझ में आई कि मैं तुम्हारे साथ था। और वैसे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम ही मुझे समझ नहीं पाते हो। तुम ना बस हमेशा मुझे प्रमाण मांगते हो कि अगर आप हो तो मुझे अपने होने का प्रमाण दो, मुझे अपना एहसास कराओ। मैं तुम्हें कितनी बार अपना एहसास करा चुका हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देती है ना, पुरानी अतीत की चीज़ें जो तुमने एक कोने में बंद कर कर रख दी थी, उन्हें वापस से निकाल कर देखना, फिर रोना, ये कहाँ का तुक है मेरे बच्चे? क्यों रोते हो तुम? जब तुम्हें पता है कि वो चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, तुम्हें परेशान करती हैं, तो उन चीज़ों को एक कोने में बंद ही रहने दो। वो सही है तुम्हारे लिए, उन्हें मत खोला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे ज़ख्म दोबारा से हरे हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन ज़ख्मों को याद करो, उन तस्वीरों को देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इतने दीवाने हैं, मेरे इतने दीवाने हैं कि सांसारिक जीवन में रहकर सारी जिम्मेदारियां पूरी कर कर अपने घर की, अपने परिवार की, हर किसी की जिम्मेदारियों का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए वो मेरी भक्ति को इतने नियम से, इतने प्यार से और समय से करते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया मेरे बच्चे। दुनिया मेरे आगे नतमस्तक होती है, लेकिन मेरा ना तुम जैसे बच्चों के आगे नतमस्तक होने का दिल करता है। इतना तुम इतने प्यारे हो कि क्या ही कहूँ तुम्हारे बारे में। तुम हर पल हर वक्त मेरा ही नाम जाप करते हो। तुम बस कहीं भी जाते हो ना,
चलते फिरते उठते बैठते, और तुम कहीं बाहर भी जाते हो ना, तब भी तुम मुझे अपने साथ लेकर चलते हो। नाम के ज़रिए तुम हमेशा मेरा नाम लेते रहते हो, हमेशा मेरा सिमरन करते रहते हो, और यही आशीर्वाद मेरा साथ चलता है तुम्हारे। तुम कहीं भी जाते हो ना, तो बस मुझे याद करते हो, और तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाता है। जो लोगों का काम ना बहुत बहुत दिनों में नहीं हो पाता, तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाता है। यही कारण है तुम्हारा कि तुम जो मेरा नाम जाप करते हो ना, इस वजह से तुम्हें मेरा विशेष तौर पर आशीर्वाद मिला हुआ है मेरे बच्चे। मेरा विशेष आशीर्वाद ना हर किसी को नहीं मिलता, बस मेरे कुछ ही खास बच्चे हैं जिन्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है मेरे बच्चे। और सुनो, जब मंदिर आते हो ना, तो मेरे पुजारी के लिए, जो मेरी सेवा करता है ना, उसके लिए कुछ राशन ले आया करो। देखो, जो मेरी सेवा करता है ना, उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें ना उनकी सेवा करनी चाहिए। पता है, जितना वो कमाते हैं ना, वहाँ से जो उनका कमाने का ज़रिया है, मेरी भक्ति मेरी पूजा, जो मेरे भक्त आते हैं ना, जो उन्हें दे के जाते हैं, उससे ना उनके पूरे घर का गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि उनके घर परिवार में सुख से बहुत सारे लोग हैं, सदस्य हैं। जो परिवार उनका बड़ा है, वो पूरी तरीके से नहीं चला पाते, नहीं कर पाते हैं। बस बहुत मुश्किलों से उनका घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चलता है। तो सुनो, अगली बार जब भी कभी जाओ ना मेरे मंदिर, अगर तुम्हारा कुछ मुझे देने का मन करे ना, तो ऐसे करना कि मेरे उन पुजारी के लिए, जो मेरी सेवा करता है ना, उनके लिए कुछ लेकर जाना। जो भी तुम्हारी सक्षमता हो, जो भी तुम राशन ले जा सकते हो उनके घर परिवार के लिए, कोई मिठाई या कुछ भी, जो भी तुम लेके जा सकते हो, उनकी तुम थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हो ना, तो ज़रूर करना। और मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि अपनी सक्षमता के बाहर जाकर करो, परेशान हो और काम करो, मैं नहीं कहूँगा। जितना तुमसे बन पड़े, जितना तुम कर पाओ उतना करना, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे मेरी कथा का श्रवण करते हैं ना, उन बच्चों को मेरा इतना आशीर्वाद मिलता है कि मैं क्या कहूँ। क्योंकि मेरी कथा सुनना, मेरे बातों पर विचार करना, मेरी लीलाओं का गुणगान करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। और हर किसी बच्चे को मेरी ना कथा सुनने पर आनंद नहीं आता, किसी किसी बच्चों को ही आनंद आता है। और जिन्हें आनंद आता है ना, वो समझ जाए कि उन सब पर मेरी कृपा है, उन सब पर मेरी रहम नज़र है। और कुछ मेरे बच्चों को ना मेरे भजनों में आनंद आता है, वो मेरे भजन कर कर खुश होते हैं, उन्हें बहुत आनंद आता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो मेरे भजनों पर कैसे झूमने लग जाते हैं। और कुछ मेरे बच्चों की आवाज़ तो इतनी प्यारी है, इतनी मधुर है ना, कि जब वो भजन गाते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि उनके साथ जाऊं और उनके भजनों के साथ मैं मुरली बजाऊं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना तुम्हारी ध्वनि को सुनकर, इतनी मिठास है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आवाज़ के अंदर, की हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब भी तुम मेरे भजन गाते हो ना, तो जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी मेरे भक्त होते हैं ना, तुम सबको जोड़ देते हो, सब मेरे में लीन हो जाते हैं। और ये तुम बहुत बड़ी सेवा करते हो, मेरी बहुत बड़ी सेवा, और इसका फल तुम्हें आगे चलकर मिलेगा। क्योंकि ना मैं तुम्हें बहुत ऊंचे पद पर लेके जाऊंगा, जिससे तुम मेरे और बच्चों को जोड़ोगे, हजारों करोड़ों बच्चों को जोड़ोगे। तुम्हारी आवाज़ में वो आकर्षण है, वो प्यार है, वो भक्ति है, वो भाव है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और उस आशीर्वाद के ज़रिए ना तुम अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाओगे। तुम देखना, आने वाले वक्त में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम गूंजेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और कृष्ण के नाम से तुम्हें जाना जाएगा, कृष्ण के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा मेरे बच्चे, और तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। और सुनो, अगर कोई तुम्हें भरोसा कर कर अपनी बात, अपने कोई दिल की बात, कोई राज की बात तुमसे कहता है ना, तो उस बात को राज ही रखा करो, किसी से कहा मत करो मेरे बच्चे। वो सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए। अगर वो बात उजागर हो गई ना, तो वो समझ जाएगा कि तुमने ही कहा था, तो वो तुम पर दोबारा से कभी भरोसा नहीं करेगा। और भरोसा बनाना ना मेरे बच्चे बहुत सालों का काम है, और उसे तुम 1 मिनट में चकनाचूर कर दोगे। तो कभी भी किसी की बातों को, किसी के भरोसे को तोड़ना मत, कभी नहीं। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।